के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मालिकों के साथ मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। करने वाले हम नहीं। हमने और डिपार्टमेंट हाय 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 मालिकों के साथ मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मालिकों के साथ मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक का मारा देना होगा, देना होगा, देना चलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपाधापी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैंने सुने हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मिलकर बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मिशनखोरों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, को रैकेट के और श्रम विभाग के इस चक्कर को सस्पेंडेड मजदूरों की बहाली क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है, सस्पेंडेड मजदूरों की बहाली क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। लेबर ऑफिसर रैकेट के इस चक्कर को, रोड दो, रोड दो, रैकेट का लेबर ऑफिस के इस चक्कर को, सीआईटीयू जिंदाबाद, 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 मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 श्रम विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रम सीआईटीयू यूनियन इलाके की जो हमारी क्षेत्रीय कमेटी है उसकी तरफ से आज हम लेबर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा पिछले 10 महीनों से रैकेट के मजदूर जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। रैकेट कंपनी को बेचने की साजिशें हुई और क्या समझौता हुआ दो कंपनियों के बीच में, मजदूर को ये पता भी नहीं था। मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा उस तरीके से नहीं हुई। इस बात को लेकर मजदूरों ने दिसंबर के महीने में 2022 में एक आंदोलन शुरू किया और पिछले 10 महीनों से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान श्रम विभाग की जो भूमिका थी, आपको मालूम है जहां जहां उद्योगों के अंदर विवाद पैदा होता है मजदूर और मालिक के बीच में, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, वो इस बात का प्रावधान करता है कि ऐसे मुद्दे पर जो मांग पत्र जो है मैनेजमेंट को दिया गया है और जिसकी एक प्रतिलिपि लेबर ऑफिस को की जाती है, उस पर तुरंत जो है हस्तक्षेप करना जो है काम है लेबर ऑफिस का। लेकिन 10 महीनों से हम क्या देख रहे हैं कि लेबर ऑफिस के अधिकारी ना तो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, ना पूरे मामले की छानबीन करते हैं, ना समझौता वार्ताओं को गंभीरता से लेते हैं, ना मैनेजमेंट पर कोई दबाव बनाते हैं कि जो मजदूरों के जो ग्रीवांसेस हैं, जो उनके जो दिक्कतें हैं, उनकी जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान किया जाए। ये अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक मिलीभगत चल रही है कंपनी प्रबंधन के साथ लेबर ऑफिस के अधिकारियों की। और हम बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों में एक होड़ चल रही है कि बीबीएन के इलाके में कौन जो है अधिकारी बनकर जाएगा। क्यों है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक इलाका है बीबीएन। यहाँ पर आने का उनका मकसद ये नहीं रहता है कि यहाँ लाखों लाखों मजदूर जो कड़ी मेहनत खून पसीने से जो कमाई करते हैं और प्रदेश की तिजोरी को भरते हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलाने में, इस पूरे सिस्टम को चलाने में एक अहम योगदान देते हैं, उन मजदूरों को न्याय देने के लिए अधिकारी यहाँ नहीं आते। इनका एक ही मकसद रहता है किस तरीके से यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी जो कंपनियों के मालिक है, जो उद्योगपति हैं, कारखानेदार हैं, पूंजीपति हैं, ठेकेदार हैं, उनसे किस तरीके से माल बनाया जाए, किस तरीके से अपनी तिजोरियां भरी जाएं। और सबको मालूम है, ये किससे छिपा नहीं है। कुछ साल पहले कहीं परवाणु के बॉर्डर पर एक अधिकारी जो हैं वो विजिलेंस ने उन पर छापामारी की थी, 5 लाख रुपए के साथ वो पकड़े गए थे। अलग बात है कि बच निकले, लेकिन हम कहना चाहते हैं आज क्यों आना पड़ा हमें। 10 महीने किसी भी आंदोलन के समाधान के लिए लेबर ऑफिस को नहीं मिल सकते हैं। ये मजदूरों के रोजगार का प्रश्न है। आज 38 मजदूर जो है सस्पेंडेड हैं, निलंबित हैं, वो बाहर हैं। कानून के अनुसार जो उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए था, गुजारा भत्ता, कानून उसकी इजाजत देता है। ये लेबर ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ये लेबर ऑफिस इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं मिल रहा है। क्या उसको लागू कराना इनका काम नहीं था?
जो दूसरे मजदूर अंदर काम कर रहे हैं उनको काम पर वहां नहीं लिया जा रहा है, उनको बिठा देते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं देते हैं। क्या इस चीज को स्ट्रीमलाइन करना, इसको जो ठीक करना क्या लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर का काम नहीं था? आज जो वहां पर भर्तियां की जा रही है अप्रेंटिस के नाम पर और जो दूसरा जो ऑपरेटर के नाम पर, कानून इस बात पर जो पूरा बल देता है, रेखांकित करता है कि जब समझौता वार्ता लेबर ऑफिस के अंदर चल रही है, कोई भी नई भर्ती जो है कंपनी के अंदर नहीं हो सकती है। यह कानून है इस देश का। लेकिन वहां भर्तियां चल रही हैं सैकड़ों की तादाद में। क्यों हो रही है भर्तियां? इस बात पर कोई चलान किया क्या लेबर ऑफिसर साहब ने? कोई कानूनी कार्रवाई की क्या? नहीं की ना। इसलिए नहीं की क्योंकि पूरी एक मिली भगत है, पूरी एक कमीशनखोरी चल रही है, पूरा पैसे का जो है यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। और आज हम कहने आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आए कि आप 11 बजे आए और हाजिरी लगा कर 4 बजे यहां से निकल लें। आपका काम है मजदूरों को न्याय देना। विभाग का नाम श्रम विभाग है, मालिक विभाग नहीं है। श्रम का मतलब क्या है? मेहनत, मजदूरी करने वाला मजदूर का विभाग है ये। तो मजदूर के लिए काम करना इनका काम है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो है आज पूंजीपतियों से मिले हुए, कारखानेदारों से मिले हुए, कंपनियों के मालिकों से मिले हुए हैं। आज का ये जो प्रदर्शन हमने किया है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। लंबा आंदोलन शुरू होगा। यहाँ पर घेराबंदी चलेगी, जरूरत पड़ेगी तो यहीं बैठेंगे, दिन रात बैठेंगे, कई कई दिनों तक बैठेंगे, जिसकी जिम्मेवारी जो है लेबर अधिकारियों की होगी। उम्मीद कर रहे हैं। सर, जब पिछली बार जब यहाँ आप लोग आए थे तब हमने यहाँ से बात की थी ऑफिसर से, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि मजदूरों के मामले में ये बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे? क्यों बोलेंगे? ये इनके मुंह तो बंद करा दिए ना। जब मुंह में जो पत्ती घुसा दी जाए, जब पैसे डाल दिए जाए, तो किसने बोलना है? श्रम विभाग का अधिकारी या निरीक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कौन है सिस्टम में ऑथोराइज? इनको ही तो बोलना है। अगर मजदूर इनके पास ना भी आए और इनको मालूम चल जाए कहीं से, अखबार से भी, या उड़ती उड़ती खबर भी आ जाए कि किसी कंपनी के अंदर विवाद खड़ा हो गया है, तब भी इनको पहुंचना है। ये सिस्टम है पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। उसमें जो लेबर ऑफिसर की पावर्स हैं, जो उसमें लेबर इंस्पेक्टर की पावर्स हैं, जो उसका पूरा जो दायरा है, वो इनको लागू करना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बीबीएन के इलाके में सालों सालों तक यूनियनों का पंजीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो भी अप्लाई करता है यूनियन के पंजीकरण के लिए, उसकी फाइल को दबा कर बैठ जाते हैं। फिर यहाँ मजदूर आते हैं, थोड़ी हेल उज्जत करते हैं तो डाक चलाते हैं, फिर आधी फाइल भेज देंगे शिमला, उसको भी पूरा नहीं करेंगे, फिर वापिस आएगी फाइल, फिर करेंगे। 4-4 साल, 3-3 साल जो है ये जिस तरीके की कार्यप्रणाली कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लेबर कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के जो उनसे मिले हैं और इस बात की शिकायत हमने की है इन अधिकारियों की भी कि क्या यहाँ पर चल रहा है। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा कि हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो अगर ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो इनको कुर्सी पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। यहाँ से चले जाए, किसी दूसरी जगह जाए या रिटायरमेंट ले और घर जाए। सीआईटीयू जिंदाबाद, मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। रिपोर्ट भी भेजता है यहाँ से शिमला के लिए। 3 बार यहाँ पर जुपिटर के कागज वापस आए, काउंटर साइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? डिले हो, कितना ज्यादा टाला जाता है, अधूरी रिपोर्ट देंगे। अगर वो कैपेबल नहीं, हमने कमिश्नर को कहा है कि अगर ये कैपेबल नहीं है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ भाई, घर भेजो और कैपेबल लोगों को बैठाओ यहाँ पर जो सही काम कर सके और मजदूरों की बात को सुने और उनके अधिकार को दिलाए। ये आज हम यहाँ पर कहने आए। और यही नहीं है कि आज हम प्रदर्शन करेंगे, हम चले जाएंगे। अब ये लगातार, अब यहाँ पर सीआईटी के जो गठन हुआ है, अब लगातार इसकी घेराबंदी करेंगे। ये भी देखेंगे कौन कौन से उद्योग में 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, छुट्टी होने के बाद जो है इंडस्ट्रियों में बैठे मिलेंगे, वो सारा चेक करेंगे किस लिए गए थे वहाँ पर। एक एक मजदूर को अगर हम एक इतिहास बताएं आपको, शिमला के अंदर जब पहली बार होटल यूनियन बनी थी, जब वहाँ पर लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर आते थे तो कोई चाय नहीं पिलाता था मुफ्त में। वो यूनियन के साथ मजदूर था, वो बोलते थे पहले पेमेंट रखो, मालिक खिलाएगा तो उसके कमरे में बैठो, अगर रेस्टोरेंट में बैठना है तो आपको पेमेंट करनी है। वही हमारा मजदूर, जो भी लेबर ऑफिसर अंदर जाएगा उसको चेक करेगा क्या कर रहा है और क्या बात कर रहा है। इसलिए ये घेराबंदी अब हम करेंगे और ये जो रिश्वतखोरी है, ये जो मालिकों के साथ मिली भगत है, इसको नहीं चलने देंगे। और आज हमारा जो मुख्य मुद्दा क्या है, ये जो रैकेट का आंदोलन चला, 35 दिन से लोग धरने पर बैठे, वहाँ पर हर रोज का धरना है, 35 दिन से लगातार 10 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? वो इलीगल सस्पेंशन कर रहे हैं, इलीगल लोगों को बैठा के रखा हुआ है, अंदर काम नहीं ले रहे हैं।
उनको वेतन नहीं दे रहे, जो सस्पेंड है उनको सस्पेंशन अलाउंस नहीं दे रहे, तो ये इस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। चलाए जाए वहां पर, नहीं जाए देता तो उसके ऊपर चलान करो, उसके ऊपर एक्शन लो, तब तो हम मानेंगे, पर ये नहीं करेंगे। इसलिए आज हम कहेंगे ये आपको करना होगा अगर इस सीट पे बैठना है, नहीं तो घेराबंदी हर रोज होगी। हम छोड़ने वाले नहीं है, ये खुली इजाजत नहीं देंगे कि मजदूरों का शोषण करो और मालिकों के साथ मिलकर रहो, ये हम नहीं चाहेंगे। यही हम कहना आज आए हैं। लेबर अफसर को भी मिलेंगे, उनको कहेंगे की भी करेंगे कि क्या हो रहा है बीबीएन में, जो तुम बोल रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ये जो सारा सरकार को जो आय भी आती है, राजस्व भी आता है, इन मजदूरों की ताकत पर आता है और किसी की ताकत पर नहीं आता, जो दिन रात मेहनत करके अपना श्रम बेचकर जो है प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। ये हम कहने के लिए आए हैं कि भाई हमारी बात को माने और कोई ऐसी मांग नहीं। सर ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं, कोई भी हिमाचल प्रदेश में सरकार रही हो, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम मजदूरों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए वो करेंगे, लेकिन आप हकीकत में बताएं कि आज आप लोग यहाँ पर 400 से अधिक यहाँ पर वर्कर आए हुए हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि हिमाचल के आप कोने कोने से कंपनियों में जॉब करते हैं, फिर ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार, मैं लगभग पिछले 4 साल से कृषि संबंधित यूनियन से जुड़ा हूँ। मैं रैकेट वैन गाइजर में लगभग 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें हमारी लगभग मांगे जो हमारा जो आंदोलन चला है लगभग 9 महीनों से चला है। कंपनियों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें बाहर किया जा रहा है। तो आज जो हमारा आंदोलन 9 महीने से चला है, इसमें हमें CI2 से भरपूर सहयोग मिला है और हम आज जो बचे भी हैं वो हम बीजेपी या कांग्रेस की वजह से नहीं बचे हैं। ये जो हमारा एक संगठन है CI2, हम इसकी वजह से आज यहाँ तक भी पहुँचे हैं कि कोई हमारी सुनवाई करे, या हम इतने अच्छे संगठन के साथ जुड़े हैं। हमें गर्व है अपने ऊपर भी और हमें गर्व है इस संगठन के ऊपर भी कि हमें कोई भी इतनी नौबत नहीं आई अभी तक कि हमें किसी के ज़्यादा दबाव डाला गया बाहरी लोगों से भी। हमें जो यहाँ पे हम आते हैं पिछले लगभग 9 महीनों से कम यहाँ पे हम 50 बार आ गए, लेकिन हमें इधर क्या दिखाया जाता है, हमारी कंसिलेशन रखी जाती है, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं उस टाइम पे और समय पे, तो यहाँ पे लेबर अधिकारी ये द्वारा हमें बोला जाता है कि मैनेजमेंट तो आके चली गई है, अब आपका तो इधर काम नहीं है। तो हमने उनसे लगभग हमारी पिछले 4 महीने से हम 40 बार आ गए इधर। हमारे इन्होंने कम से कम 167 मजदूरों की सैलरी इन्होंने काट ली है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला जब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर और हमारा सुनेगा कौन, हमारा कौन करेगा। फिर हमने इसके लिए सरकार को भी बहुत से लेटर दिए, लेबर डिपार्टमेंट में भी दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके उपरांत हमने इनको बहुत बार ये भी जताया कि आप कंपनी चलो, उधर देखो हालात क्या बने हैं। एक मजदूर को इतना परेशान और इतना शोषण किया जा रहा है, जो आज की डेट में मजदूर खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुका है। पिछले लगभग 4 महीनों से इन्होंने सैलरी होल्ड की है। 30 दिन से हमारा लगभग धरना चला हुआ है कंटिन्यू, आज हमें 38 दिन हो गए। अगर हम समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आगे से भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। लेबर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, CI2 जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रबंधकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, हक हमारा देना होगा, देना होगा देना होगा। नहीं तो रोज धरना होगा। 1 बजे तक जो है वो हम धरना देंगे और उस धरने में जितनी तादाद में आप सब लोग भिन्न भिन्न यूनियनों के तरफ से यहाँ पे आए हैं, मैं जिला कमेटी CI2 की तरफ से आप सब साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी जो हमने ये आंदोलन की एक रूपरेखा तय की है, जो भी आगे का प्रोग्राम बनाया है, उसमें भी आप सब लोग इसी तरीके से रैकेट के मजदूरों का लगातार साथ देंगे। तो मैं ज्यादा है तो मैं आपके बीच में सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे बीच में रैकेट यूनियन के जो महासचिव हैं कॉमरेड विकास जी, वो आए और आपके बीच में अपनी बात रखें। साथी विकास
अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मजदूरों का हक देना होगा। निशा मिटाए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथी जगत राम जी, ओमदत्त शर्मा जी, विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारीगण आज के इस आरडी एक्ट जो है औद्योगिक विवाद 1947 उसकी धारा 4 में लेबर ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, कंसिलिएशन ऑफिसर्स की। धारा 12 में इनको शक्तियां हैं कि ये मीटिंगें करके प्रबंधन के साथ उनको तैयार कर सकते हैं समझौता वार्ताओं के लिए, लेकिन ये कहते हैं हमारे हाथ गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, रैकेट के अंदर आंदोलन चल रहा है, मांग पत्र इनके पास है। जिस वक्त मांग पत्र इनके पास होगा समझौता वार्ताएं चलेंगी, नई नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। रैकेट के अंदर अप्रेंटिस के नाम पर सैकड़ों मजदूरों की भर्ती हो रही है, नए मजदूरों की, और जो पुराने वाले हैं उनको बिठा दिया, तुम काम नहीं करोगे, तनख्वाह नहीं देंगे उनको। 1 महीने के बाद ऑपरेटर वहां ला दिए गए हैं। आरडी एक्ट इस बात पर स्पष्ट बात कहता है कि जब जहां समझौता वार्ता चल रही है, जब डिस्प्यूट है, जब विवाद है, कोई नई भर्ती जो है कंपनी के अंदर नहीं हो सकती है, कानून कहता है। ये दोनों क्या कानून पढ़ के नहीं आए क्या? कोई अनपढ़ लोग लगा दिए क्या यहां अंदर? कोई डफर है क्या? सिफारशी है क्या? या दूसरे खौए तो नहीं है कहीं? आखिरकार तो नहीं है कहीं? एक आदमी एक चीज को नहीं जानता है, वो समझा सकता है। एक आदमी है जानते हुए भी अपनी आंख बंद कर देता है, मुझे मालूम नहीं। अरे अपने पद की तो थोड़ी गणना रखो। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा नाम है लेबर ऑफिसर पद का, लेबर इंस्पेक्टर, कंसिलिएशन ऑफिसर हो तुम। आरडी एक्ट में तुम्हारी पावर्स है और उसके अंदर यह भी स्पष्ट है कि जो विवाद है उस दौरान नई नियुक्ति नहीं होगी। तुम भूल गए? तुम्हें अभी नहीं मालूम कि आरडी एक्ट का 5वां शेड्यूल क्या है? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि आरडी एक्ट की धारा 25U क्या कहती है? ये जो हमारे 38 साथी जो सस्पेंड किए इन्होंने, ये अनुचित श्रम व्यवहार है। मांग पत्र देने के बाद किसी का विक्टिमाइजेशन करना, किसी को पीड़ित करना, नौकरी से निकालना, सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना, ये आरडी एक्ट में इसको अनुचित श्रम व्यवहार माना गया, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है ये। आरडी एक्ट की धारा 33 क्या है? ये जो 38 निकाले, इनमें तो बहुत सारे जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है जिनको बचाया जाएगा। कानून बोलता है यूनियन के नेता पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये लेबर ऑफिसर को पता नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो सस्पेंडेड है उनको सबसिस्टेंस अलाउंस नहीं मिल रहा है। जो 1946 का कानून है जिसको आप मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, उसकी धारा 10 क्या बोलती है कि जब भी किसी मजदूर को सस्पेंड किया जाएगा 3 महीने तक उसको 50% तनख्वाह देनी पड़ेगी। 3 महीने से ज्यादा समय हो जाएगा तो 75% देनी पड़ेगी। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है ना। जो अंदर बैठे हैं उनको इन्होंने जबरदस्ती बिठा दिया, उनको तनख्वाह नहीं देंगे। जिनको सस्पेंड कर दिया उनको गुजारा भत्ता नहीं देंगे, सबसिस्टेंस अलाउंस नहीं देंगे, जिसको आप साधारण शब्दों में सस्पेंशन अलाउंस कहते हैं, वो नहीं देंगे। तो लेबर ऑफिस क्या कर रहा है? पिछले दिनों यहां पर आए हम, कुछ मजदूर साथियों ने कहा धरना 11 बजे के बाद रखना चाहिए। अधिकारी 11 बजे के बाद आते हैं। कुछ साथियों ने कहा फिर 1-2 घंटे के लिए मिलते हैं जी, फिर फील्ड में चले जाते हैं, कंपनियों का मुआयना करने चले जाते हैं। अरे जहां मजदूर का गला घोटा जा रहा है, जहां उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, जहां उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से,
जहां उसका ईपीएफ लागू नहीं हो रहा है, जहां मेडिकल सुविधा नहीं लागू हो रही है, जहां छुट्टी लागू नहीं हो रही है, जहां ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, तो अगर ये रोज जाते हैं मुआयना करने, तो मुआयना करके क्या आते हैं? फिर रैकेट के अंदर मुआयना करके क्या आए? फिर ये क्या मुआयना करके आए? लेकिन वास्तव में आपको मालूम है क्या मुआयना हो रहा है? मजदूर का मुआयना नहीं हो रहा है। इस जगह बीबीएन में, इस लेबर ऑफिस में सिफारिश के आधार पर अधिकारी आते हैं, कंपटीशन लगता है, कंपटीशन लगता है। आपने सुना था पिछले कुछ समय पहले चंडीगढ़ में सेंट्रल लेबर ऑफिस में क्या हुआ? एक बहुत बड़े अधिकारी और एक उनसे नीचे वाले अधिकारी पैसा देकर जो वहां उन्होंने अपनी नियुक्ति करवाई, फिर उस पैसे को रिकवर करना था तो क्या हुआ? कंपनियों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बाद में क्या हुआ? फरंगे हाथों पकड़े गए और दोनों नौकरियों से टर्मिनेट हो गए। तो बीबीएन के अंदर भी ये होता है, सबका मालूम है। दिस इज ओपन सीक्रेट, ये एक खुला रहस्य है, सब जानते हैं। हिमाचल के अंदर इस दफ्तर में, इस बिल्डिंग में, बीबीएन के इलाके में लेबर ऑफिस के आने के लिए अधिकारी जो है वो कमीशन खोरी भी करते हैं, दूसरों को भी पैसा देते हैं और उस पैसे को रिकवर करने के लिए फिर रोज जो है कंपनियों के अंदर जाते हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, माल इकट्ठा करके लाते हैं। श्रम विभाग शर्म करो, श्रम विभाग शर्म करो, कागज ही पूरे नहीं करने। कंपनी का मालिक प्रबंधन यहां पर आ जाएगा टैक्सी लेकर पैसों की, क्या बोलेगा? थोड़ा धीरे कर दो, काम स्लो कर दो, फाइल को थोड़ा नीचे दबा दो और फाइलों के नीचे रख दो ये फाइल, इसको शिमला मत भेजो। जब थोड़ा दबाव बनेगा तो फाइल हिल जाएगी शिमला की ओर। ठीक कहा जगत राम जी ने। तब इतनी चतुराई करेंगे। पिछले दिनों हमने क्या देखा शिमला में, जब हम लेबर कमिश्नर साहब से मिलने गए, हमने बोला जी फाइल नहीं आ रही है वहां 3 साल से। तो आनन फानन में एक अधिकारी जो इसी तरीके की मंशा वाले हैं, यहां से वहां पहुंच गए और वहां जाकर जो फाइल को दबाकर बैठे तो क्या कहा? नहीं फाइल तो आ गई है जी, लेकिन उस पर काउंटर साइन नहीं हुई। अरे लेबर ऑफिसर इतना अनपढ़ आदमी तो होता नहीं है, उस पर भी नहीं पता कि साइन कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के साइन नहीं किए ना, ताकि फाइल द्वारा 3 महीने बाद वापिस यहाँ आए, फिर 3 महीने यहाँ फिर लगे, फिर 3 महीने बाद वहां जाए। ये जो यूनियनों का भी पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, पूरा यहाँ पर जो है कमीशन खोरी चल रही है। और हम इनको कहना चाहते हैं, यह यूनियन बनाने का अधिकार हमने ऐसे नहीं लिया। 1926 में जब यूनियन बनाने का अधिकार मिला, बहुत जल्दी अंग्रेजों को मालूम चल गया 2 साल बाद कि अब जो मजदूर आगे बढ़ेंगे, अब हमारे खिलाफ खुली बगावत करेंगे, अब मजदूर अपना हक मांगेगा, मजदूर अपना अधिकार मांगेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया सन 1928 में 2 साल बाद? यूनियन बनाने के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त हमारे देश की आजादी के सबसे बड़े नायक भगत सिंह का नाम सुना है? अच्छी बात है, युवा पीढ़ी ने सुना। हमारे देश के सबसे बड़े नायक क्रांतिकारी भगत सिंह ने बट्टू केशवर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में उस दौर में अंग्रेजों को खुली चुनौती दी, खाली जगह पर एक बम गिराया और एक नारा दिया, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। तब जाकर ये कानून बचाना, यूनियन बनाने का। उनको तो फांसी हो गई, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन ये कानून खत्म नहीं हो पाया। ठीक लगा रहे थे विकास जी यहां नारा, पहले लड़ाई लड़ी थी और अब किससे लड़ती है? चोरों से। ठीक बोला, गोरों से लड़ाई लड़ी देश की आजादी की। ये जो गड़बड़ झाला यहां चल रहा है, जो मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, जो लेबर ऑफिसर की भूमिका होनी चाहिए, जो लेबर ऑफिस को करना चाहिए, जो मजदूरों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, जो मजदूरों का दमन चल रहा है, जो मजदूरों का विक्टिमाइजेशन चल रहा है, जो मजदूरों के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जो मजदूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, जो मजदूरों के कानून जो उनको खत्म किया जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त करने वाले हैं। इसके खिलाफ एक लड़ाई होकर रहेगी।
इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यह लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। ये दो तरह की लड़ाई है। एक लड़ाई है जो रैकेट के अंदर लड़ी जाएगी, जो जुपिटर में लड़ी जाएगी, जो ग्लेनमार्क में लड़ी जाएगी, जो आइसोलाइड में लड़ी जाएगी, जो जीएमपी में लड़ी जाएगी, जो बीटा में लड़ी जाएगी, जो दूसरी जगह लड़ी जाएगी, वो एक कंपनी के अंदर लड़ी जाएगी अधिकारों को लेकर। एक लड़ाई बड़ी है। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई है कि देश के अंदर जो कानून बदले जा रहे हैं, हमारे कानून खत्म हो चुके हैं। आने वाले समय में मजदूर बंधुआ मजदूर बनने जा रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी कम मिली हमें। आज से 137 साल पहले 1 मई 1886 से लेकर 4 मई 1886 तक जो अमेरिका के शिकागो और पूरे अमेरिका में जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसमें 4 लाख मजदूर सड़कों पर उतरे, अकेले शिकागो में 40,000 थे। 5 मजदूर नेताओं को फांसियां दी गई, ऑगस्टस स्पाइस जैसे और एल्बर्ट पार्सन जैसे नेताओं को। छोटी छोटी उम्र के थे, भगत सिंह की उम्र के थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा उस वक्त मरते हुए भी, शहीद होते हुए भी, कि जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। तुम हमें मार सकते हो, हमारी जान ले सकते हो मालिकों, लेकिन मजदूर जो अपने न्याय के खिलाफ लड़ेगा। और आज मजदूर लड़ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है?